Okay. Hello everyone. Hello Vicky, Ayushi, Shivam. Good afternoon. Okay. तो हेलो ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे लाइन जनरेशन एल्गोरिथम की, है ना। और कल अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था डीडी एल्गोरिथम, जहां पर 1 to 1 हम वैल्यूज प्लॉट कर रहे थे, है ना। एंड यूजिंग दैट आइडिया हमको कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि किस तरह से हमें इस केस में आगे बढ़ना है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। तो लेट्स डू वन थिंग, एक या दो केस एक बार लेते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ बात समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट एक बार क्लैरिटी अपने को हो कि किस तरह से हम डिजाइन कर रहे थे। बिकॉज ये जो एल्गोरिथम है, क्या ये हम एक्चुअल यूज करते हैं या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको रिजॉल्व करने के लिए हम ब्रेशन हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स इन दैट जिसको हम लॉन्ग रन में इस्तेमाल नहीं करते, और ब्रेशन हम एज एन इम्प्रूवमेंट टू दिस एल्गोरिथम पढ़ा जाता है। यस। तो लेट मी टेक वन मोर केस और एक सैंपल केस लेते हैं, उसके बाद आप मेरे को एनालाइज करके बताइएगा किस तरह से फॉलो करते हैं। ओके, तो टेक दिस एन एग्जांपल। तो यहां पर आप देखेंगे अगेन दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। तो चेक दिस वन आउट। सो x1 y1 एंड देन x2 एंड y2। x1 y1 आप देखोगे दैट इज 2,1 जो इधर आपको नीचे नजर आ रहा है, एंड x2 y2 इट इज 6,7 जो आपको इधर नजर आ रहा है। और यहां पर अपने को क्या करना है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो बट अगेन जैसा आप जानते हैं प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ये लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको नजर आ रहा है ये सिंपल सिस्टम है या पिक्सेल्स है? पिक्सेल्स है ना। और कई बार ऐसा होता है कि एक लाइन एक से ज्यादा पिक्सल से क्रॉस कर रही होती है, तो देयर यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि किस पिक्सल को हाई करना है, किस पिक्सल को लो करना है। तो अगेन मैं एक बार स्टेप्स आपको याद दिलाऊं जल्दी से। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। सो व्हाट इज डेल्टा एक्स? ओके, एक बार रिवाइज भी करेंगे, प्रोसेस याद भी होगी। सो डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1 एंड डेल्टा वाई इज y2 माइनस y1। तो अभी आप देखोगे तो x2 माइनस x1 ये 6 माइनस 2 आपका आ जाएगा 4, और y2 माइनस y आ जाएगा 6, एंड स्लोप which is delta y by delta x, तो 6/4 वो आ जाएगा 1.5। तो अगेन अब आपको समझ आ रहा है यहां पर स्लोप जो है वो 1 से कम है कि ज्यादा है? स्लोप 1 से ज्यादा है। अच्छा, अगेन जैसा अगर आपको याद हो लास्ट जो हमने क्वेश्चन ड्रॉ किया था, वहां पे हमें वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी होती हैं किसकी? x इंक्रीमेंट की और y इंक्रीमेंट की। और जो हमने समझा था कि जो भी डेल्टा x डिवाइडेड बाय स्टेप्स एंड डेल्टा y डिवाइडेड बाय स्टेप्स, लेकिन स्टेप्स हम किसके काउंट करते हैं, डेल्टा x या डेल्टा y, या जो ज्यादा हो? वेरी गुड। तो यहां पर आप मुझे बताएंगे डेल्टा y की वैल्यू है 6 और डेल्टा x की वैल्यू है 4, तो इस केस में बताएंगे कौन ज्यादा है? तो इस बार डेल्टा y ज्यादा है ना। तो अब अगर मैं डेल्टा y को ऑफकोर्स डेल्टा y से ही डिवाइड करूंगा, तो दैट विल बी 6/6। आंसर आ जाएगा 1। तो अब अगर मैं देखिए कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछना स्टार्ट करूं और y अगर हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो जो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है 2 1 और जो एंडिंग कोऑर्डिनेट है वो है 6,7 जो अपने को पहले पता है, तो दैट विल गो लाइक 1 एंड देन 2 3 4 5 6 एंड 7। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? अगेन देखिए एक कॉमन सेंस बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या? अगर स्लोप आपका 1 से कम है तो x हर बार 1 से बढ़ेगा, अगर स्लोप आपका 1 से ज्यादा है तो y हर बार 1 से बढ़ेगा। क्या ये कंक्लूजन समझ सकते हैं क्या?
स्लोप के बेसिस पे? यस, ओके, वेरी गुड। और कितने से बढ़ेगा वो भी अभी समझ आ जाएगा। अब यहां पर आप मुझे बताएंगे इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर x की, डेल्टा x की वैल्यू है 4 और नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू है 6। यही वैल्यू है, डेल्टा x की वैल्यू है 4 और नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू है 6। सो दैट इज आई थिंक 2/3 and 2/3 will come something around like 0.66, या अगेन उसे भी जनरलाइज कर सकते हैं, यू कैन इवन राइट 0.7। एक बार देखिए पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? 0.66 और 0.7, और इस हिसाब से अब अगर वैल्यूज यहां पे मैं फिल करना स्टार्ट करूंगा तो x की पहली वैल्यू 2 है, अगली वैल्यू बताएं क्या हो जाएगी? अगर 0.7 से बढ़ेगा सो दैट विल बी 2.7। वेरी गुड। तो 0.7 में अगेन 0.7 ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 3.4, दिस विल बी 4.1, देन 4.8 and then last value will be yes 5.5। अच्छा, अगेन आप जानते हैं कि ये जो वैल्यूज है ये फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, तो इनको दोबारा अपने को क्या करना पड़ेगा? जनरलाइज करना पड़ेगा या राउंड ऑफ करना पड़ेगा। नाउ दिस 2.7 can be written as what? 3.3, this is also 3, this is 4, this is 5 and this is 6 and last तो 6 है ही हमारे पास, है ना? तब जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स अपने को मिले 2 1 मिला, उसके बाद 3 2 मिला, उसके बाद 3 3 मिला, उसके बाद we have 4 4, we have 5 5, we have 6 6 and 6 7. So 2 1 already is there. Now 3 2 and 2 3 में तो now you can see जो सेकंड वाला है है ना, इसको हमने यूज कर लिया। ग्रेट। अगले लेवल पे अगेन वो 3 पे ही बना हुआ है, तो 3 3 इसका मतलब फर्स्ट वाला यूज किया गया है, तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। देन नेक्स्ट 4 4 अगेन आगे बढ़ा है और फिर 4 4 यूज किया है। देन अगेन नेक्स्ट लेवल पे 5 5 एंड देन अगेन नेक्स्ट लेवल पे 6 6 और लास्ट वाला ऑलरेडी हमारे पास है 6 7। तो कुछ इस तरह से लाइन आपको नजर आएगी लाइक दिस। एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हमने पहले अप्लाई किया था वही प्रोसेस यहां पर अप्लाई किया है। और अगेन देखिए जो पहले से कुछ है विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। क्या एक बार ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? तो आप मुझे बताएं इस एल्गोरिथम के थ्रू लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है किसी को? बिकॉज इसमें सैंपल केस हम और भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आज पहले अपने को ब्रश एंड हेम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, फिर दोबारा कुछ और क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बट बिफोर वी डू दैट एक क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर दीजिए एंड आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था जनवरी 2017 में। टेक योर टाइम, जरा समझो कैसे वैल्यूज जनरेट करेंगे, क्या सिस्टम होगा और आप मेरे को बताओ क्या पूछ रहा है। फर्स्ट 4 प्लॉट्स पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, लेकिन पूछ रहा है पहले फर्स्ट 4 प्लॉट्स कौन कौन से होंगे। होमवर्क क्वेश्चन दिया था, मैं भूल गया क्या दिया था। अच्छा ओके, आपने सॉल्व किया उसके बाद, इसका मतलब वेरी गुड तो सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप देखेंगे x1 y1 एंड देन x2 एंड देन y2, तो दैट इज 0 0 एंड दैट इज 8 4। सो डेल्टा x आप निकालेंगे तो दैट विल बी 8 एंड डेल्टा y निकालेंगे तो दैट विल बी 4। तो स्लोप आ जाएगा 8/2, सो दैट विल बी 2। ओ सॉरी y/2, आई एम सॉरी 4/2, तो स्लोप आ जाएगा 1/2, है ना। तो अगेन सबसे पहले एक बात आपको समझ लेनी है, यहां पर नंबर ऑफ स्टेप्स कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा x या डेल्टा y? तो लाइन थोड़ा नीचे की तरफ है डेल्टा x डिसाइड करेगा।
तो क्या हर बार x 1 से इंक्रीमेंट होगा ही होगा? यस। तो एवरी टाइम x विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, जो आपको देखना होगा वो देखना होगा y में, और y में हर बार कितना इंक्रीमेंट होगा? तो y इंक्रीमेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, सो दैट इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय स्टेप्स, और स्टेप्स हैं यहां पर 8, तो 4/8, वेरी गुड, सो दैट इज 0.5। तो हर बार अगर 0.5 वो आगे बढ़ेगा तो 0 1 2 3 यही कोऑर्डिनेट्स पूछे, ये तो x है, y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 0 एंड देन 0.5 एंड देन 1 एंड देन 1.5, और इसी तरह से 2 एंड देन 2.5, ये कहानी आगे चलती जाएगी। बट अपने को राउंड ऑफ करना होगा, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड 0 0 के बाद नाउ 0.5, तो ये भी क्या बन जाएगा? 1। तो 0 0 के बाद आपको मिलेगा 1 1 and then 2 1 and then 1.5 will become 2. So I think option A यहां पर perfectly match कर रहा है। 0 0 1 1 2 2 and then 3 2, फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे। तो खैर इस पीपीटी में और भी एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, वो मे भी आपने किए होंगे, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो अभी मैं उसको दोबारा उस पॉइंट पे आऊंगा। बट आज जो एक डिफिकल्ट थोड़ा सा है, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, इंटरेस्टिंग कहूंगा, वो है ब्रशिनम एल्गोरिथम। तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन होता है और एक टाइम आपको देना पड़ेगा उसको समझने के लिए। एल्गोरिथम रटना तो आसान है, बट अगर समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, और मैं चाहता हूं कि पूरा डेरिवेशन भी आपको कराऊं, सिर्फ एल्गो ना पढ़ाऊं। बिकॉज जब तक डेराइव नहीं करेंगे तब तक एल्गो समझ आएगा नहीं, है ना। तो उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा, बिफोर वी डू दैट, अगेन मैं एक कंक्लूजन आपसे पूछ लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से हम यहाँ पर स्विच करना चाहते और जाना चाहते हैं ब्रशिनम एल्गोरिथम की तरफ। अगेन एक पॉइंट आप देख रहे होंगे, अगर मैं स्टेप्स बाय स्टेप भी बात करूं, कहीं पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं। हाँ, देयर यू कैन सी राउंडिंग ऑफ इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए राउंडिंग ऑफ तो हम कर लेते हैं, बट क्या आप एक बात समझ रहे हैं कि हर स्टेप पे पहले तो आपको स्लोप निकालना पड़ा, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, और ये जो इंक्रीमेंट की कहानी है, क्या ये पूरी कैलकुलेशन फ्लोटिंग पॉइंट में हो रही है? यस। अब पॉइंट ये कि फ्लोटिंग पॉइंट से हमको प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए मैं इसके बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन एक बेसिक आइडिया फॉलो कर सकते हैं। वो क्या कि दरअसल जो हमारा पिक्सल का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है? नहीं, डेटा लॉस भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं समझाता हूं आपको प्रॉब्लम क्या है। एक पिक्सल के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू नहीं हो सकती। तो अपने को क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर 4.5 है, या मैंने मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट लिखा 4.5, 3, 2, तो ये तो मैं नहीं करना आता, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 4,5 को आप 4 लिख लो और 3,2 को आप 3 लिख लो, यही तो बोल रहा हूं। तो जहां भी 4,3 होगा उसको जाके आप यूज कर सकते हो। है ना, बिल्कुल। अब पिक्सल अपने आप में एटॉमिक वैल्यू है, तो आइदर यू हैव टू टेक द एंटायर पिक्सल और यू कैन नॉट टेक एनीथिंग। ऑल्दो जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं अपने रियल लाइफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दे में गो समथिंग लाइक दिस। तो आप किसी भी एक्सिस पे अगर देखोगे, मान लीजिए यहां पर मैं वाई एक्सिस पे देखना चाहता हूं, तो ये लाइन कुछ पार्ट 6 में भी है एक्स के हिसाब से, और कुछ पार्ट 5 में भी है। फॉलो कर पा रहे हैं? तो अब आपको समझना पड़ेगा कि किस जगह आप इसे ड्रॉ करेंगे, या कौन सी वैल्यूज आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, या कौन सी वैल्यू आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है फ्लोटिंग पॉइंट या राउंडिंग प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद हम लाइक ब्रशिनम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम दरअसल क्या है? प्रॉब्लम है अच्छा अगेन चलो ठीक है, एक्यूरेसी का पॉइंट बोल देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जो एक्यूरेसी है वो तो ऑलरेडी हम लॉस कर रहे हैं। एक्यूरेसी प्रॉब्लम भला कैसे हो सकती है? यहाँ पर जरा दिमाग खोल के सोचो एक बार, क्या एक्यूरेसी प्रॉब्लम है? अरे हम तो पहले बोल रहे हैं कि हमको 4.4 से फर्क नहीं पड़ रहा भाई, हम तो उसे 4 पे लाना चाहते हैं। उल्टा है, हम एक्यूरेसी इन जनरल पिक्सल सिस्टम पे जब आते हैं तो एक्यूरेसी गेन कर रहे होते हैं कि लूज कर रहे होते हैं? एग्जैक्ट लाइन तो आप कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम तो उल्टा है, हम तो एक्यूरेसी यहां पर लूज कर रहे हैं। अगेन एक्यूरेसी इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द कैलकुलेशन बाय इटसेल्फ एंड द टाइम टेकन फॉर द कैलकुलेशन। तो आप एक बात समझिए, आप ऐसा नहीं कि छोटे मोटे सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए लाइक 180 क्रॉस 180 की स्क्रीन है है ना, तो लाइक अगर मैं सिंपल बोलूं 1000 into 1000, तो इट इज लाइक 10 lakhs और 1 million। तो
तो 1 मिलियन टोटल पिक्सल्स वहां पर हैं और एक छोटा सा इमेज बनाने के लिए आपको बहुत सारी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। यस, और भूलिएगा मत, एक लाइन ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा, हर सेकंड के अंदर आपको 30 फ्रेम्स लेके आने, यानी कि इस पूरे आइडिया को रिफ्रेश करना है। एक बात समझ आती है, इसका मतलब ये जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लिसिटली फास्ट और स्लो। इनको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप स्लो काम करोगे तो इतनी जल्दी मैं कैलकुलेशन ही नहीं कर पाऊंगा तो इमेज भला कैसे ड्रॉ होगी। और यही प्रॉब्लम है, आप देखो ना, जब आप ज्यादा हाई इमेज प्रोसेसिंग वगैरह का काम करते हो, देयरफॉर यू नीड अ ग्राफिक कार्ड एंड सेपरेट प्रोसेसर, बिकॉज पूरा प्रोसेसर इसी काम में लगा रहता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। यस, तो अब एक मेन रीजन जो मैं फ्लोटिंग पॉइंट से छुटकारा चाहता हूं, वो ना तो ये है कि मुझे एवरेज करना नहीं आता, ना ही मुझे एक्यूरेसी का प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम किसका है? कैलकुलेशन के टाइम का। फ्लोटिंग पॉइंट पे कैलकुलेशन करना, इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। तो अब मैं इस एल्गोरिथम को, इस आइडिया को कुछ ऐसे मॉडिफाई करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इंटीजर्स में काम करूं या फ्लोट्स में मैं सिर्फ इंटीजर्स में काम करूं, है ना। तो ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिस वजह से हम डीडीए को छोड़ के ब्रैशनहम लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम पे स्विच कर रहे हैं। क्या इस पॉइंट पे क्लैरिटी है सभी की? प्रॉब्लम क्या है? यस, ओके, ठीक है। तो अब देखिए, एक एक करके चलते हैं, जहां थोड़ा अच्छा, एक और पॉइंट मैं पहले से आपको बता दूं, डेरिवेशन में एक बार करूंगा आपके सामने, है ना। हो सकता है कुछ पॉइंट आप ग्रिप कर पाओ, हो सकता है कहीं पर लूज व्यूअर्स और लॉन्ग डेरिवेशन। इन केस अगर पूरी तरह फॉलो अप नहीं भी कर पाते, कर भी पाते, दोनों सूरत में इस क्लास के बाद कम से कम 2 बार आपको पूरा डेरिवेशन बिना वीडियो के करना है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आज शाम तक आप भूल जाएंगे ब्रैशनहम एल्गोरिथम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। जब तक समझ के एल्गोरिथम डिराइव नहीं करेंगे तब तक उसका ब्यूटी आपको समझ नहीं आएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करना तो फिर दूर की बात होगी, फिर आपको रटना पड़ेगा वो, है ना। तो अगेन मैं डिराइव जरूर कर रहा हूं, बट ये डेरिवेशन आपको खुद करना है, ठीक है। तो लेट्स गो वन बाय वन। और अगर मैं ठीक है, अगर मैं बेसिक आइडिया से आपसे बात करूं, अच्छा, ये पॉइंट तो देखिए आपको समझ आता है कि लेट मी गो दिस, फ्लोटिंग पॉइंट से बचना। ये देखो, एक मान लीजिए एक एक्चुअल लाइन जा रही है, तो जो मैं पॉइंट आपसे बोल रहा था आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कि कोई भी जो लाइन है वो किसी भी सिचुएशन में मल्टीपल पिक्सल क्रॉस कर रही होती है। नाउ समहाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा पिक्सल चूज करना है। फॉलो कर पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर बात करूं तो कॉलम रो नंबर 12 में कौन सा कॉलम चूज करूं, 11 या 12? आप एडवाइस करोगे? अगर मेरे को एक पिक्सल यू चूज करना है तो कौन सा चूज करें? 12, बिकॉज शायद आपको लग रहा है कि ज्यादा एरिया जो है वो कहां पर कवर्ड है, 12 वाले पार्ट में। मे बी यस जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट पॉइंट क्या है, आप लोग तो स्मार्ट हो, है ना, ऐसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये जो अंदाजा लगाना है ये अब अपने को खुद समझना है या कंप्यूटर को सिखाना है? तो ये अप्रोक्सीमेशन करना हमें किसे सिखाना है? कंप्यूटर को सिखाना है। तो ये आइडिया अब फॉलो करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर जो पूरा डेरिवेशन हम करेंगे और जो पूरा एल्गोरिथम लिखेंगे वो किस केस के लिए लिखेंगे? व्हेन द स्लोप इज लेस देन 1, यानी कि जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से ऊपर होगा कि नीचे होगा? लेस देन 45 डिग्री, है ना। अकॉर्डिंगली बाद में आप समझोगे कि अगर आप स्लोप चेंज करते हो तो एल्गोरिथम भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। अगर स्लोप 45 से कम है तो आप अलग तरीके से प्रोसेस करेंगे, और स्लोप 45 से ज्यादा है तो अलग तरह से प्रोसेस करेंगे। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा हूं। फिलहाल जो पिक्सल ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया गया है, दैट इज आई थिंक एक्स के एंड वाई के। यस, और जैसा आप देख रहे हैं कि स्लोप क्योंकि 45 डिग्री से कम है, तो क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं कि हर बार x तो इंक्रीज होगा ही होगा, बिकॉज याद करो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, तो स्टेप्स उसके काउंट होते हैं, किसके काउंट होता है? जो ज्यादा चेंज हो रहा हो।
तो मेरे को पता है अगली बार मैं इस रो में आऊंगा, अगली बार इस रो में आऊंगा, अगली बार इस रो में आऊंगा, लेकिन कंफ्यूजन क्या हो सकता है? अब मान लीजिए यहां पर मैं आपसे पूछ सकता हूं एक्स के प्लस 1 पे कि मैं कौन सा कॉलम चूज करूं, वाई के या वाई के प्लस 1, तो मे बी या मैं इधर रह सकता हूं या मैं इधर रह सकता हूं। तो अब देखिए अगेन अगर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग से पूछूंगा तो आप मुझे बताओ आपको समझ आ रहा है, ज्यादा पार्ट शायद नीचे है तो वाई के इज अ बेटर चॉइस। अच्छा जब मैं x2 में जाऊंगा k प्लस 2 में, इस बार आप क्या चूज करेंगे, वाई के प्लस 1 या वाई के इस बार आप वाई के प्लस 1 चूज करेंगे। सिमिलरली क्या इस बार आप वाई के प्लस 2 पे जाएंगे या वाई के प्लस 1 पे ही रहेंगे? वाई, क्योंकि ज्यादा पार्ट इधर कवर हो रहा है ना। तो अगेन यू नो दैट हाउ टू टेक अप्रोक्सीमेशंस, बट हमारा सिर्फ गेम क्या है, ब्रेशनम की पूरी ब्यूटी क्या है, क्या ये कैलकुलेशन बिना फ्लोटिंग के की जा सकती है कि नहीं। खैर अभी मैं सिर्फ आपको ही बता रहा हूं कि अगले केस में यू हैव टू चॉइसेस। ये जो पिक्सल हमारा ओरिजिनल है, यू हैव टू चॉइसेस, फॉलो कर पा रहे हैं, आइदर एक्स के प्लस 1 वाई के, या तो इधर या तो इधर, इन दोनों में से एक पिक्सल चूज करना है। यस, ऑल्दो अपने को ये कैलकुलेशन किसके थ्रू करनी है, कंप्यूटर के थ्रू। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा अब ये काम हम करते कैसे हैं देखिए अगर यही डायग्राम, अब देखिए मैं पूरा डायग्राम इग्नोर करके सिर्फ इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं, बिकॉज शायद अभी यही हमारा प्रॉब्लम है, इन चारों के अंदर प्रॉब्लम हमारा चल रहा है अच्छा इधर आ जाते हैं, एक डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है इसको मैं चेंज कर देता हूं एंड इमेजिन करिए दैट इज k प्लस 1 अब एक बार ध्यान से देखिएगा, और मैं दोनों डायग्राम में आपस में रिलेशन आपको कराता रहूंगा दिखाने के लिए कि मैं क्या यहां पर इमेजिन करने की सोच रहा हूं। ओके यहां देखिए, तो आपकी बात समझ आ रहा है कि ये जो लाइन है ये वाई के प्लस 1 और वाई के को क्रॉस कर रही है ना। ऑल्दो स्क्रीन के ऊपर जो चारों पिक्सल्स हैं, ये चारों पिक्सल जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें कुछ समझना है, उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं। तो चारों पिक्सल मैंने थोड़ा डिस्टेंस से बना लिए, वाई के एक्स के प्लस 1, वाई के वाई प्लस 1, चलेगा। अब डिसीजन क्या लेना है, डिसीजन ये लेना है कि वाई के प्लस 1 तो अपनी जगह है ही है, हमें समझना है कि अगेन मेरे को वाई के प्लस 1 चूज करना है या एक्स के चूज करना है। तो मैं काम यहां पर कर सकता हूं, देखिए इमेजिन करिएगा, अगर मैं दोनों का सेंटर मान लूं, दोनों पिक्सल का सेंटर, और मैं ये कैलकुलेट करूं कि इस लाइन का डिस्टेंस किस सेंटर से ज्यादा है या किस सेंटर से कम है। फॉलो कर पा रहे इस बात को? फ्रॉम सेंटर्स ऑफ बोथ द पिक्सल्स मैं डिस्टेंस देखना चाहता हूं, एंड लेट मी से, मान लीजिए जो नीचे वाला है दैट इज डिस्टेंस d1 और ऊपर वाला है दैट इज डिस्टेंस d2। अब आप मुझे बताओ हमें नीचे वाला पिक्सल कब चूज करना चाहिए जब डिस्टेंस d1 ज्यादा हो या कम हो? कम हो, कॉमन सेंस बात है, ज्यादा नहीं भाई, जब डिस्टेंस कम होगा तो आप उसके ज्यादा क्लोज होंगे ना, है ना। तो अगर d1 कम है तो आप नीचे वाला पिक्सल चूज करेंगे, और अगर d2 कम है d1 से तो आप ऊपर वाला पिक्सल चूज करेंगे। सिंपल आइडिया है। तो इसी आइडिया को देखिए अगली फिगर में दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर लाइन बीच से जा रही है तो हम डिस्टेंस देख रहे हैं दोनों पिक्सल से, एक का डिस्टेंस है d1, एक का डिस्टेंस है d2, और ये d1 और d2 का डिफरेंस ही है जो हमें को समझाएगा कि अगला जो पिक्सल है वो हमें yk चूज करना है या yk प्लस 1 चूज करना है। क्या ये समझ पा रहे हैं? यस ओके। तो यार ये डायग्राम जो है सब जगह गड़बड़ है, इसको आप 1 मान के चलिएगा हमेशा। ओके अब देखिए मैं वही बात बोल रहा हूं, x की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी क्या वो हमेशा x प्लस 1 होगी? ऑब्जर्व करिए इस बात को। हाँ उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा ये पूरा डेरिवेशन कब मान के किया जा रहा है कि स्लोप जो है वो 1 से कम है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा डेल्टा x की वजह से आ रहा है ना। तो x नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो हमेशा x के प्लस 1 होगी। हमें समझ क्या नहीं आ रहा कि y नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, शुड इट बी yk और शुड इट बी yk प्लस 1? मेक सेंस? ये अपने को समझना है। अच्छा यहां मैं उल्टा बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि आप बाद में सवाल पूछेंगे, बिकॉज डेरिवेशन लंबा चलना है, ये है ना, 4-5 पेज का डेरिवेशन है।
आप जहां को वही बता देना, बाद में बोलोगे स्टार्टिंग में से बताओ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज सब चीज कई इक्वेशंस बनेगी, गेम गड़बड़ हो जाएगा। तो जहां डाउट हो वहीं बताइएगा, ठीक है। तो यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं कि जो सारी लड़ाई है अभी किसको आइडेंटिफाई करने की, वाई नेक्स्ट को, कि वो वाई के है या वाई के प्लस 1 है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है, व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कल हमने डिराइव की थी या समझी थी। अब इस अंडरस्टैंडिंग से देखिए मैं क्या चाहता हूं और मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं यहां पर x की वैल्यू रख सकता हूं, नेक्स्ट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब अगर मैं यहां पर x की वैल्यू रख देता हूं नेक्स्ट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एम एंड एक्स के इज एक्स के प्लस 1, ये सबस्क्रिप्ट में ही है, एक्स के प्लस 1 प्लस सी। फॉलो कर पा रहे हैं, ये भी सबस्क्रिप्ट के अंदर है, एक्स के प्लस 1 जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है, प्लस सी। अच्छा, अपने को जो डिस्टेंस निकालना है d1 और d2, वो कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए एक बार ये भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस 1 की बात करूं, डिस्टेंस 1 की, तो डिस्टेंस 1 क्या होगा, अगर ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है x, y, इमेजिन करिएगा। तो डिस्टेंस 1 क्या होगा, जरा गौर करके बताएं। डिस्टेंस 1, तो कैन आई से इट इज y माइनस y के, y का नेक्स्ट। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या, बिकॉज यहां पर हमारे पास y है, ऐसा इमेजिन करिए, एक सेकंड रुकिए मैं आपको समझाता हूं। y जो है एक्चुअल, वो समवेयर बिटवीन में है y के प्लस 1 और y के बीच में, ऑब्जर्व करिएगा। तो जब डिस्टेंस अपने को निकालना है है ना, तो डिस्टेंस d1 क्या हुआ, d1 हो गया हमारा, इट इज सिंपली x के सॉरी y माइनस y के, y माइनस y के, ये डिस्टेंस है। और अगला भी आप निकाल सकते हो, मैं यहीं पे लिख देता हूं बाद में याद रखने के लिए। डिस्टेंस d1, ये जो नीचे वाला है, इट इज y माइनस y के। अच्छा, कोई बता सकता है डिस्टेंस d2 क्या होगा? नाउ डिस्टेंस d2 विल बी, आई थिंक अगेन कॉमन सेंस, y के प्लस 1 माइनस y, दोनों डिस्टेंस आ जाएंगे, y के प्लस 1 माइनस y। यस, ओके। तो यहां पर देखिए इक्वेशन 1 तो एज इट इज है, इक्वेशन 2 में डिस्टेंस 1 निकाला है। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस 1, इट इज y माइनस y, क्या फॉलो कर पा रहे हैं? सिमिलरली डिस्टेंस 2 लिखूंगा तो अगेन इट इज y के प्लस 1 माइनस y। डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, तो आप इक्वेशन मेरे को बता पा रहे हो? अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ही केसेस में, यानी कि ये हमारा बना इक्वेशन 2 और ये हमारा बना इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में अगर मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू रख दूं, तो नाउ यू सी यहां पर y है, तो अगेन अगर ये y मैं इधर पुट कर दूं, सॉरी मेरे को ऊपर दिखाना चाहिए पहले आपको ओके, अगर ये y मैं इधर पुट कर दूं, तो देखिए वो पूरा का पूरा वैल्यू उठा के इधर रख दिया। तो d1 जो है y माइनस के, अब वो क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट x के प्लस 1 प्लस सी माइनस y के। और सिमिलरली जब d2 में y के लिए मैं सेम इक्वेशन रखूंगा, सॉरी y के लिए मैं सेम इक्वेशन रखूंगा, तो अगेन ये वैल्यू इधर आ जाएगी। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो इस तरह से हम दो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2। हाँ, वो प्लस 1 सबस्क्रिप्ट में, ऑफकोर्स वो एडिटिंग ठीक से नहीं है, ये 1 हमेशा किस में, सबस्क्रिप्ट के अंदर है, बिकॉज वो कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे हो रहे हैं बस अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बता दो जल्दी से, अगेन जैसा हम समझ रहे हैं, कौन सेलेक्ट होगा, y के प्लस 1 या y के, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, d1 और d2 पे। तो मेरे को इनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं पूछ लेता हूं आपसे, इफ d1 इज लेस देन d के, तो उस केस में y का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम है y का नेक्स्ट y के ही रहेगा। और अगर डिस्टेंस d1 ग्रेटर है d2 से, तो उस केस में y का जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा y के प्लस 1। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, अब
रन टाइम पे बार बार कंपेयर करना मुश्किल होगा, तो एक काम करूं, मैं D1 को D2 से माइनस कर लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे पास दोनों का इक्वेशन है। तो आई हैव इक्वेशन ऑफ D1 जो मैंने इधर डिराइव किया है, एंड आई हैव अ इक्वेशन फॉर D2 जो मैंने इधर डिराइव किया है। और यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, D1 माइनस D2 कर दिया है। अच्छा, मैं आप सभी पूछ लेता हूं, D1 माइनस D2 आप कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दें, अगर D1 माइनस D2 की वैल्यू लेस देन 0 है और D1 माइनस D2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इस बात का क्या मतलब होगा? अगर D1 माइनस D2 इज लेस देन 0, इसका मतलब कौन बड़ा कौन छोटा? अगर D1 माइनस D2 इज लेस देन 0, इसका मतलब D2 बड़ा है। वेरी गुड। और D1 छोटा है, और D1 छोटा है तो फिर वही कहानी है कि y नेक्स्ट जो है वो y के हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y नेक्स्ट की वैल्यू अगेन y के प्लस 1 होगी। जरा ऑब्जर्व करिए, फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? अगर D1 की वैल्यू ग्रेटर होगी तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे ना। आप गलत बोल रहे हो, देखो दोबारा सोचो। D1 की वैल्यू, हाँ अगर D1 की वैल्यू बड़ी है, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, करेक्ट। अगर D1 की वैल्यू बड़ी है तो बिल्कुल ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज D1 की वैल्यू बड़ी है। इसे ऐसे बोलने से ऐसे बोलिए कि D2 की वैल्यू छोटी है ना, तो जिसके पास होगा वही वाला पिक्सल सेलेक्ट होगा। यस। तो अब आप मुझे बताएं, ये दोनों आइडियाज यहां तक क्लियर हो रहे हैं आपको? अच्छा, ये इक्वेशन आप दोबारा माइनस ओपन करोगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई होके ये दोनों टर्म 2 टाइम्स आ जाएंगे और कुछ ये आपको मिलेगा, है ना। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक एक वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन ना करके यहां से पहले लिख के क्यों लाया हूं, क्योंकि मैं एक लेक्चर के अंदर ये डेरिवेशन कर लूं, बट ये पूरा डेरिवेशन आपको 2 बार कम से कम करना है। फॉलो कर पा रहे इस बात को? अब एक ऑब्जर्व करिएगा इस बात पे, देखने से तो लगता है कि हमारा काम हो गया और हमको ये पैरामीटर मिल गया जिस बेस पे हमें वैल्यू चूज करना है, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये m। अब आप मुझे बताएं, m जो है वो इंटीजर है या वो फ्लोटिंग हो सकता है? m कौन होता है? अगेन यू नो, m इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। वो तो फ्लोट हो सकता है। और ब्रेशिनहैम का भाई पूरा, मैं क्या बोलूं इस बात को, ब्रेशिनहैम का पूरा गेम ही किस पर डिपेंड है कि फ्लोट ना हो। तो अगर यहां पर यस आपको एब्सोल्यूट इंटीजर वैल्यू मिलेगा, अगर फ्लोट अब भी मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं, ध्यान से सोचिएगा, अगर m की वैल्यू आपको पता है क्या है, अगर मैं दोनों साइड को डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं फ्लोटिंग से बच सकता हूं? थिंक अबाउट इट। बिकॉज m इज व्हाट? m इज डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो अब अगर आप डेल्टा x को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा और फिर शायद आपको डिवीजन की जरूरत ना पड़े। मेक सेंस? तो अब रिजल्ट तो मेरा आ चुका था, लेकिन ये रिजल्ट अभी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है? फ्लोटिंग हो सकता है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड को, किससे? डेल्टा एक्स से। एंड इफ आई डू सो, तो ये मैंने यहां पर यही पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि m जो है फ्लोट हो सकता है और दोनों साइड को LHS RHS आप मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स से। अब डेल्टा एक्स से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ये इक्वेशन आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका नाम इसलिए मैंने बड़ा अजीब रखा है 4.5। 4.5 क्यों? ताकि आपको याद रहे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। पूरे डेरिवेशन का मेरे ख्याल से तो लैग नहीं हो रहा, बाकी लोग को क्लियर है? ओके, रिफ्रेश करिएगा भाई एक बार। हाँ, मैं बोल रहा हूं पूरे डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है 4.5 ताकि आपको याद रहे। हाँ, अब एक पॉइंट आप गौर करेंगे तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा है, प्लस माइनस करना और ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अब एक चीज जो मेरे को समझानी है वो क्या, देखिए कुछ पार्ट यहां पर रेड कलर से लिखा है, नजर आ रहा है आपको इस इक्वेशन के अंदर? यस। अब रेड कलर से क्यों लिखा है इस बात को समझ लेते हैं। पॉइंट क्या है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और ये जो भी वैल्यूज है, कांस्टेंट जो हमारा सी है, ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें इस इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिलेगा। जो इक्वेशन नंबर 4 हमको मिली थी वही मैंने यहां पर दोबारा लिखा है।
यस। और अब मैं आपको एक पॉइंट पूछना चाह रहा हूं कि किसी भी स्टेज में हम कैलकुलेशन करते हैं, बिकॉज ये कैलकुलेशन अभी तो हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट ये तो हमको आगे भी करते जानी है ना, पूरे कोऑर्डिनेट पे करनी है, तभी तो लाइन आगे बढ़ेगी। तो एक प्रॉब्लम है या एक पॉइंट है, वो क्या, ये वैल्यू कांस्टेंट है या ये वैल्यू वेरिएबल है? डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स तो शायद प्रेजेंट पिक्सल पे डिपेंड नहीं करता, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। और अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या इस वैल्यू को इग्नोर किया जा सकता है? जी हाँ, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू तो स्टार्टिंग से लास्ट तक सेम रहेगी, उसका हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां पर यही लिखा है कि जो कांस्टेंट्स वैल्यूज है मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं, और अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये बचेगा। तो नाउ डेल्टा एक्स d1 माइनस d2 विल बी 2 डेल्टा y एक्स के माइनस 2 डेल्टा एक्स y के। यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं? और आप देख रहे हैं जो दोनों प्रॉब्लम्स थे, फ्लोटिंग से भी अपने को बचना था और क्या कहते हैं इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करना था। दोनों चीजों में कहीं ना कहीं अपने को सक्सेस मिल रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक सभी को? यस। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे ख्याल से दोबारा याद करके बताइएगा, यही फैक्टर है जिस बेस पे हम चूज करते हैं कि हमें y के प्लस 1 करना है या y के करना है। ऑल्दो अब ये प्योर लास्ट इक्वेशन की तरह d1 माइनस d2 नहीं है, बट उसमें x को मल्टीप्लाई किया है। बट आई थिंक x को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आई कैन से कि ये जो है पैरामीटर, इसी के बेस पे मैं चूज करता हूं, यस और नो। ये मेरा सिलेक्शन पैरामीटर है जिसके बेस पे मैं चूज करता हूं कि अगला वैल्यू मैं क्या चूज करूंगा। यस। तो मैं टू मेक द थिंग्स इजी इसका नाम रख रहा हूं डिसीजन पैरामीटर, एंड लेट मी कॉल दिस एज पीके। ध्यान से समझिएगा, ऑल्दो जब भी आपको कंफ्यूजन हो याद कर लीजिएगा पीके का वैल्यू क्या है। नाउ पीके इज डेल्टा एक्स d2 माइनस d1। यस जी, ओके। तो अब दोबारा मैं आपको याद दिला दूं कि अगली वैल्यू जो होगी आप कैसे डिसाइड करेंगे। अगेन, अगर ये पीके की वैल्यू नेगेटिव है, यहीं पे पूछ लूं आपसे, अगर पीके की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब शायद अगला पिक्सल हम चूज करेंगे क्या, बताओ। अगर पीके की वैल्यू नेगेटिव है तो अगला पिक्सल क्या चूज करेंगे? y के। वेरी गुड, बिकॉज डिस्टेंस 1 कम है। और अगर pk की वैल्यू ग्रेटर है तो अगला वैल्यू चूज करेंगे y के, हो जाएगा y के प्लस 1। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, लेकिन जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं जो पैरामीटर है वो सिर्फ यहां पे अभी तो एक ही कोऑर्डिनेट के लिए आया है। क्या अब यही बात अगले स्टेज पे भी रिपीट होनी है? जी हाँ। तो अगले स्टेज पे मैं प्लस 1 कर सकता हूं। तो यहां पर अगर ये पीके था तो मैंने क्या किया? पीके प्लस 1। अच्छा, यहां पर अगर y के था तो मैंने क्या किया? सॉरी, x के था तो मैंने क्या किया? x के प्लस 1। बाकी पूरा पार्ट एकदम सेम है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया हमने। यही तो बता रहा हूं भाई, ये जो पूरा पार्ट है जो डिसीजन फैक्टर है उसको अब मैं पीके बोल रहा हूं। तो मैंने इस पूरे पार्ट को बस उठा के यहां पर पीके लिख दिया। बाकी पूरा इक्वेशन राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्टार्टिंग से d1 माइनस d2 ही किया है ना डिस्टेंस निकालने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा d1 माइनस d2 ही किया है। ओके, तो अब दोबारा देखिएगा, अभी कोई डाउट है क्या? हाँ बताएं, पीके में क्या डाउट है? मैं सिर्फ नोटेशन चेंज कर रहा हूं। अच्छा, उसे चेंज कर लो, वो कोई बात नहीं। दैट इज d1 माइनस d2। ये तो जो वैल्यू ये लिखी है बस यही मैंने यहां पर रिपीट किया है। यस, ओके। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो पैरामीटर आपने k पे कैलकुलेट किया वो आपको k प्लस 1 पे भी कैलकुलेट करना है। तो अब एक ऑब्जर्वेशन क्या है, x की वैल्यू तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेज में क्या होगी, यस और नो, क्योंकि उसमें तो कोई डाउट है नहीं अपने को।
लेकिन y की वैल्यू अगले स्टेज में क्या होगी वो अपने को नहीं पता, इसलिए मैं फिलहाल y नेक्स्ट लिख रहा हूं, क्योंकि वो y नेक्स्ट क्या भी हो सकता है, इट कुड बी yk एंड इट कुड बी yk प्लस 1, आई डोंट नो दैट। फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये बाद में पता लगेगा कि ये वैल्यू एक्चुअली yk होगी या yk प्लस 1 होगी। हाँ, x की वैल्यू k प्लस 1 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, तो अब ये pk है और ये pk प्लस 1 है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को किसी तरह से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है ताकि इन जनरल मैं प्रोसेस कर सकूं और अगले स्टेज पे आगे बढ़ सकूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग दिस pk प्लस 1 माइनस pk। तो मैं pk प्लस 1 से यानी कि लोअर इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं अपर इक्वेशन को। मैं ऐसा कर सकता हूं, और ये पूरा का पूरा फ्रेम ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है। तो अगेन बाद में जब आप कैलकुलेशन दोबारा करोगे, क्रॉस चेक करोगे, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये pk प्लस 1 को भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। तो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ pk प्लस 1 विल बी। तो pk प्लस 1 में pk भी यूज होगा जो हमारा लास्ट डिसीजन फैक्टर था या डिसीजन पैरामीटर था, और अगेन आगे वैल्यू यूज होती जाएंगे। यस अब अगेन इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है? यस इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये y नेक्स्ट। अपने को सब कुछ पता है बट किसकी वैल्यू नहीं पता, y नेक्स्ट की। अब नाउ केस बाय केस आई कैन कंक्लूड द आर्ग्यूमेंट। अगेन वो इक्वेशन मैंने सेम लिखी है यहां पर। अब आप मुझे दोबारा बताइए, अगर pk 0 से कम है जो मैं आपसे पूछ रहा था, उस केस में y नेक्स्ट इज इक्वल्स टू yk होगा। यस और तब जब आप यहां पर yk रखोगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके सिर्फ ये रह जाने वाली है, जहां पर आपको मिलेगा pk प्लस 1 इज इक्वल्स टू pk प्लस 2 डेल्टा y। अगर pk की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उस केस में y नेक्स्ट इज इक्वल्स टू yk प्लस 1 होगा, और y नेक्स्ट की जगह जब आप yk प्लस 1 रखोगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आपको ये मिलेगी, दैट इज pk प्लस 1 इज इक्वल्स टू pk प्लस 2 डेल्टा x 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। तो अब एक बार जरा दोबारा मैं आपको याद दिला देता हूं हमने अभी तक क्या क्या किया। ऑल्दो जब एल्गोरिथम, एक और बात है, देखो क्या डेरिवेशन आपको आना जरूरी है? नहीं। क्या डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछेगा? नहीं। ये तो सब्जेक्टिव चीज है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछेगा। तो अपने को तो एल्गोरिथम आना चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एफर्ट लिया है कि आपको समझ आए कि ये हुआ क्या है, ताकि एल्गोरिथम देख के ये ना लगे क्या कर रहा है। तो हमने स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया, डिस्टेंस का आइडिया हमने समझा, d1 और d2 की वैल्यू हमने निकाली, उनको सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन m हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से हमने दोनों साइड को डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया। डेल्टा x से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये पैरामीटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा था, तो इसका हमने नया नाम रख दिया pk। फिर pk से हमारा काम नहीं चला तो pk प्लस 1 तक अपने को जाना था, तो pk प्लस 1 से हमने pk माइनस किया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। और y नेक्स्ट के दोनों सेपरेट केसेस से दो केस बने और pk प्लस 1 का इक्वेशन हमने कंक्लूड कर लिया। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? अच्छा, एक आखिरी पॉइंट क्या? अब अगेन अगर आपको याद हो, इस पूरे डेरिवेशन में मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है जो जहां से हमने मॉडिफिकेशन शुरू किया है, 4.5। अब मेरे पास हर लेवल पे डिसीजन तो होगा लेकिन इनिशियल लेवल पे डिसीजन नहीं होगा, तो इनिशियल डिसीजन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैं दोबारा वही इक्वेशन ले रहा हूं 4.5 वाली। तो वो इक्वेशन मैं एज इट इज यहां पर लिख रहा हूं, और इनिशियल जो पिक्सल पोजीशन होगी वो क्या होगी? x0 y0, जहां से मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा, आप स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन जानते हैं, व्हाट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अब यहां पर जब आप x0 y0 रखेंगे इस इक्वेशन में और c के लिए सॉल्व करेंगे तो c का आपको ये वैल्यू मिलेगा। c की ये वैल्यू जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो कैंसिल आउट होने के बाद p0 की वैल्यू मिलेगी 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। तो अगेन ये एक और छोटा सा आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा पुराने वाली इक्वेशन में ही x0 y0 पे, ताकि p0 की वैल्यू समझी जा सके। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं?
और इससे आपको इनिशियल डिसीजन मिल जाएगा। तो अब वो पैरामीटर जो एक्चुअली एल्गोरिथम में यूज होंगे वो कौन कौन से पैरामीटर हैं? एक पैरामीटर pk प्लस 1 का, दोनों अलग अलग केसेस के लिए आपको याद रखना है, और एक आपका इनिशियल पैरामीटर विच इज पी नॉट। क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं? यस। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, अभी 10 मिनट हमारे पास है, एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे पूरी प्रोसेस वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को मिला नेट में, ये क्वेश्चन पूछा है नेट दिसंबर 2015 में, जहां पर 1 से 8 तक जाना था और यूज क्या करना था? ब्रेशिनम एल्गोरिथम। तो हम वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे, पता लगाएंगे एबीसीडी में से कौन सा जो लाइक पिक्सल्स है वो सही है, और साथ साथ एल्गोरिथम भी आप पढ़ लोगे। ऑल्दो क्योंकि डेरिवेशन आपने कर लिया, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होगी। अच्छा एक और बात, डेरिवेशन आपने कर लिया कि आपको लग रहा है आपने कर लिया? है ना? तो ऑल्दो फ्लो हमने पूरा समझ लिया है, आईडी आपको पता है, ये पीपीटी आपके पास है, लेकिन जब तक 2-4 बार अपने हाथ से करोगे, गलतियां नहीं करोगे, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, है ना? तो ये करिएगा जरूर, जो मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं। ओके, तो कुछ लोग बोल रहे हैं सी आंसर है, बिल्कुल सी आंसर हो सकता है। मैं एक बार आपको समझाता हूं कि मैं अप्रोच कैसे करूंगा। यहां देखिएगा, ये एल्गोरिथम साथ में लिखा हुआ है, गौर कर पा रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा है। लूप्स आप देख रहे हो किधर से किधर चल रहे हैं, तो दैट इज द एंटायर एल्गोरिथम। नाउ दैट इज हाउ दिस व्हाइल लूप गोज, और यहां पर इफ और एल्स दो कंडीशन है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो मानते हैं हमें x1 y1 से x2 y2 तक जाना है, तो क्या वैल्यू हमारे पास पता है x1 y1 x2 y2 की? जी हाँ। तो x1 y1 जो है, x1 इज 1, y1 इज ऑल्सो 1, और x2 is 8 and y is 5। x2 is 8 and y2 is 5। तो एक काम मैं कर सकता हूं, यहां पर 8 और 5 लिख लूं। यस, कोई बात नहीं, जो भी हो उसको छोड़ दीजिए, अभी पहले आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? पहले और आखिरी कोऑर्डिनेट्स तो मेरे को पता है, इवन यहां पर भी अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो 1-1, सो ये हमारा फर्स्ट सेल होगा, और 8-5 पे जा रहे हैं। यस, 8-5। नाउ दिस इज गोइंग टू अवर लास्ट सेल। अब ब्रेशन हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेगा उस पे बात करते हैं। ओके, अब आगे देखिए। सबसे पहले आपको इनिशिएट करना है प्रोसेस, तो हम y1 x में रख रहे हैं y1 की वैल्यू, और y में रख रहे हैं x में रख रहे हैं x1 की वैल्यू, y में रख रहे हैं y1 की वैल्यू। तो अब x मेरे लिए क्या हो गया? 1, क्योंकि इटरेशन मुझे आगे लेके चलनी है, और y की वैल्यू भी क्या हो गई? 1। अच्छा, आप जान रहे हो बार बार हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, dx एंड dy। तो ये पहले से निकाल के रख लेते हैं। dx क्या है, जिसको इन जनरल में ऐसे लिखता था, इस बार उसको dx लिख रहा हूं। तो dx की वैल्यू क्या हो गई? तो dx यहां पर है 7, और dy की वैल्यू क्या है? dy हो गया 4। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, इससे ये बात भी कंफर्म हो रही है, स्लोप विच इज 4/7, सो दिस इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? स्लोप इज लेस देन 1, तो हमारे लिए काम करेगा, है ना? क्योंकि हमने जो वर्जन पढ़ा है विब्रेशन एम का, वो काम सिर्फ कब करेगा, याद रखना है, जब स्लोप जो है वो लेस देन 1 होगा। ओके, तो ये वैल्यूज अगेन हम याद रखेंगे। अब देखिए, इनिशियल वैल्यू पी की कैलकुलेट करना है, ये मैं पी नॉट कैलकुलेट कर रहा हूं कायदे से। तो पी नॉट इज 2 डेल्टा वाई माइनस एक्स। कहां से ये लाइन मैंने लिखी है, गौर करिएगा, ये जो डेरिवेशन हमने किया था। यस, तो ये डेरिवेशन की वैल्यू, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें करना है, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो पूरा डेरिवेशन हमने किया है। तो अब आप जरा बताएंगे पी की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज पी हियर? तो पी हो जाने वाला है, और इवन इफ अगर मैं फिलहाल 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं से P1 मान लेता हूं। क्या हो जाने वाला है बताओ? इट इज 2 डेल्टा वाई, 2 इंटू डेल्टा वाई इज 4 माइनस डेल्टा एक्स 7, सो 8 माइनस 7, यह आ जाएगा 1। इनिशियल वैल्यू आ गई 1। तो अब अगर आप मेरे को अलाउ करो, तो यहां पर मैं 1 लिख सकता हूं क्या? फॉलो कर पा रहे?
अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे बताइए, वाइल लूप चल रहा है जब तक x की वैल्यू कम है y से। वो क्यों? बिकॉज हम कब तक आगे जाएंगे? जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाए। तो जी हाँ, फिलहाल x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू भी है 1। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पिक्सल कह रहा है पुट पिक्सल x, y। तो खैर 1, 1 पे क्या हम ऑलरेडी पिक्सल भर चुके हैं? जी हाँ, तो 1, 1 इज ऑलरेडी बीइंग फिल्ड। x इज लेस देन y2 बिकॉज क्यों मैं बोल रहा हूं, दोबारा समझो इस बात को। मैं x1 y1 से x2 y2 तक जा रहा हूं, बट मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको मैं x मान के चलता हूं। तो मुझे ये तो समझना पड़ेगा ना लूप कहां पे रोकना है। तो जब मेरा x x2 से कम है तब तक तो चलूंगा, जैसे ही x2 के बराबर ही आगे होगा वही रुक जाऊंगा, यानी कि लाइन कंप्लीट हो गई। यस, तो वो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, पुट पिक्सल लगा। अच्छा, अगेन एक बार आप याद रखो, क्या हर बार x+1 होना ही है? जी हाँ, क्योंकि स्लोप लेस देन 1 है, वो तो +1 चलता ही रहेगा जी। तो अब अगली जो वैल्यू होगी यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 2। अब सवाल है कि y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? p पे, हमारा डिसीजन। तो p की ऑलरेडी इनिशियल वैल्यू आ चुकी है 0, गौर करिएगा। सॉरी, p की वैल्यू आ चुकी है 1। तो अब ये 1 वैल्यू जो है वो क्या है बताओ? 0 से बड़ा है कि छोटा है? ये 0 से बड़ा है। x की वैल्यू 2 कैसे हो गई? मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू तो हमेशा, अगली वैल्यू क्या होगी मुझे पहले से पता है, अगली वैल्यू 3 होगी, फिर अगली वैल्यू 4 होगी, वो तो बढ़ती जानी है। तो लिखा हुआ है, आप कोड भी देखते चलो, x++, तो वो वैल्यू तो बढ़नी है। अच्छा हाँ, अब मैं बोल रहा हूं ये वैल्यू जो है p की ग्रेटर देन 1 है ना? तो अब p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपको पता है हम क्या चूज करते हैं, yk या yk+1? तो हम चूज करते हैं yk+1। लेकिन तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या y की वैल्यू 2 हो जाएगी? जी हाँ, तो y की वैल्यू तो 2 होगी, ये तो श्योरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट साथ साथ आपको क्या भी सोचना चाहिए यहां पर, कि p का अगला वैल्यू क्या है, क्योंकि वो वैल्यू आपको आगे काम आएगा। तब आप मुझे बताओ मैं कौन से, मैं इफ कंडीशन में हूं कि एल्स में हूं? मैं फिलहाल एल्स में हूं। अच्छा, अगेन याद करिएगा, ये दोनों केस में हम नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं ये याद है आपको? तो यही हमने डेरिवेशन किया था, जो 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आए थे वही डेरिवेशन हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप मान सकते हैं इस एल्गोरिथम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस है। तो अब अगर ओके इधर थे हम, यस। अब अगर ये कैलकुलेशन करना चाहे, एक और आपको एडवाइस कर सकता हूं, क्योंकि एल्गो बार बार रन करना पड़ेगा, 2dy की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी और 2dy माइनस 2dx की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो व्हाट इज 2dy? आई थिंक ये है 4 और 2dy माइनस 2dx, नाउ 2dy हो जाएगा 8 माइनस 2dx, ये हो जाएगा 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो फ्यूचर में इन वैल्यू को मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा। खैर फिलहाल अगर बात करूं तो मेरे को p का नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा? तो p की करंट वैल्यू है 1 प्लस, कैन आई राइट -6, जो ऑलरेडी मेरे को पता है व्हाट इज 2dy माइनस 2dx। तो 1 प्लस -6, इसका मतलब अब p का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? -5। तो देयर आई राइट -5। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो इटरेशन बाय इटरेशन आपको बढ़ते जाना है, वैल्यूज के हिसाब से चूज करना। हल्का सा जो सिंपल कंप्यूटेशन है वो सिर्फ किसका है? p का है। अब फिर आगे बढ़ता हूं, ये वैल्यू तो 3 होगी। अब इस बार बताओ, -5 है तो वैल्यू 0 से बड़ा है कि छोटा है? वैल्यू 0 से छोटा है, लेस देन है। तो y की वैल्यू सेम रहेगी कि चेंज होगी? y की वैल्यू सेम रहेगी, यस। अब p की नई वैल्यू क्या होगी? इस बार ऊपर वाली इक्वेशन काम आएगी कि नीचे वाली नेक्स्ट वैल्यू के लिए? इफ वाली। तो अब p की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? p की प्रेजेंट वैल्यू है -5 प्लस 2dy और 2dy की वैल्यू क्या होती है? 8। -5 प्लस 8, p की अगली वैल्यू आ गई 3,
So let me put 3 here. फॉलो कर पा रहे हैं? फिर आप सोच सकते हैं ये 3, ये हो जाएगा 4, आई एम सॉरी, ये तो 4 5 6 7, इसको तो भर लेता हूं। अभी ये फिर पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी। वेरी गुड। अब अगर पॉजिटिव है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस बार p की प्रेजेंट वैल्यू है 3 और 3 में ऐड करते हैं -6, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 3 - 6 वैल्यू आ जाएगी -3। So now let me again put -3 and now if this is -3 तो यहां पर क्या लिखूं बताओ? 4, सॉरी माइनस पे तो सेम रहेगा ना, तो ये इसका मतलब 3 का 3 ही रहेगा, ये 3 का 3 ही रहेगा। फिर आगे बढ़िए, और अब मैं वेट करूं 1 मिनट, आप मुझे बच्चे में p और y की वैल्यू बताओगे? या चलो ठीक है, आप पूरा ही होमवर्क करना, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। अब बताओ p का अगला वैल्यू क्या होगा? तो इस बार आपने सेम रखा है तो इट इज p प्लस 2dy, तो p की करंट वैल्यू है -3 और 2dy है 8, तो -3 + 8 वैल्यू हो जाएगी +5, और +5 होगी तो क्या दोबारा आपको इस बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? जी हाँ, इस बार जरूर ये वैल्यू जो 3 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, फिर वैल्यू बड़ी है तो नेक्स्ट वैल्यू बताएं p की क्या होगी? तो p की प्रेजेंट वैल्यू है 5, इस बार नीचे वाला इक्वेशन, सो 5 प्लस -6 द वैल्यू विल बिकम -1, तो p का वैल्यू होगा -1, और -1 अगर वैल्यू लेस है तो ये नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 4। तो आगे आपको p की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। अब जरा कोऑर्डिनेट्स देख लेते, हमने फिल नहीं किए। तो पहला है 1 1 1 1 के बाद आपको मिला 2 2 2 2 के बाद आपको मिला 3 2, तो दैट इज 3 एंड दैट इज 2। ओके 3 2 के बाद हमको मिला 4 3, सो दैट इज 4 3। नाउ 4 3 के बाद आपको मिला 5 एंड 3, सो दैट इज 5 3। देन आपको मिला 6 4, दैट इज 6 4, एंड देन 7 4, एंड देन द लास्ट वन। तो कुछ इस तरह से लाइन आपकी जनरेट होगी। ऑप्शंस जो थे, जो अपने को क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करना था, तो आई थिंक अगेन सी इज द करेक्ट आंसर, जिससे परफेक्टली मैच कर रहा है। तो भाई अब एक बार आप मुझे बताएं, क्या ब्रेशनहेम एल्गोरिथम का पूरा आइडिया आप समझ पा रहे हैं क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम डेरिवेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द रीजनिंग, कि ब्रेशनहेम हमने क्यों पढ़ा, ये पहले समझना जरूरी है। उसके बाद कैसे हमने ये देखिए पूरा डेरिवेशन किया है, और भी मैंने इसमें एग्जांपल लगाए हुए हैं पीपीटी के अंदर, इसको भी आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो। यस, तो स्टार्टिंग टू लास्ट कैसे हमने कैलकुलेट किया, वो सारी चीजें हमने समझी हैं। एंड देन एक्चुअल जो आपको याद रखना है, देखिए जब प्रैक्टिस आप करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेरिवेशन पे बहुत ज्यादा नहीं जाना, बस ये आपको याद रखना है कि भाई अगर वैल्यू 0 से कम है तो 2dy ऐड करना है, और वैल्यू अगर 0 से बड़ा है एल्स है तो 2dx - 2dy का वेरिएशन याद रखना है। और अगेन जो प्रॉमिस किया था, आप मुझे बताओ ये पूरा कैलकुलेशन इतनी जल्दी हम क्यों कर पाए, इवन हम खुद, बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है कि नहीं है? नहीं है। और क्या कहीं भी आपको अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत पड़ी? नहीं, वो अप्रोक्सीमेशन आपके बिहाफ पे ब्रेशनहेम खुद कर रहा है, और वो देख रहा है कि कौन सी वैल्यू चूज करनी चाहिए। यस, सो दैट वाज आइडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, है ना, आइडिया था, इस पे बात करनी जरूरी थी। मुझे टेंशन थी कि 1 घंटे में पूरा हो जाएगा कि नहीं, बट खैर जितना समझ आना चाहिए था उतना हो गया। अब अगली क्लास में इसमें और है, एलिप्स कैसे ड्रॉ होता है, सर्किल कैसे ड्रॉ होता है, हर किसी का एल्गोरिथम है, बट इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। तो फॉलो अप क्लास में वो सारे पार्ट अपन फॉलो करेंगे, बट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर एक बार आप रिवीजन जरूर करिएगा। यस, ठीक है, तो इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। इवनिंग में दोबारा आर्किटेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे, और दैट इज फॉर दिस क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।